आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी शहर औरंगाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर हर समाज, हर जात और हर मज़हब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और रहना भी चाहते हैं। लेकिन फ़िरका परस्त अनासिर, अमन और सुकून के दुश्मनों को ये बात शायद हज़म नहीं हो पा रही है और ये शरपसंद गुंडे रह रहकर दोनों ही समाजों के दरमियान नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन भी मोती कारंजा अंगूरी बाग इलाके में मामूली बात पर मुसलमानों के साथ मारपीट के वाक़ये ने फिर एक मरतबा शहर को दहशत में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि शरपसंद अनासिर इन इलाकों को इस्तेमाल करके बार बार शहर के हालात ख़राब करने के फिराक में है। इससे पहले भी कई मरतबा मामूली बात को बहाना बनाकर बेखुसूर मुसलमानों पर यहाँ पर हमले हो चुके हैं। अंगूरी बाग, मोती कारंजा और आसपास इलाकों के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि हर साल 6 महीने में इस इलाके में हालात ख़राब करने की नाकाम कोशिश हो रही है। यहाँ पर कुछ शरपसंद गुंडे खासकर हर मर्तबा बिना किसी वजह के मुसलमानों और दिगर समाज के लोगों को निशाना बनाते हैं, इन्हें गालियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं और लूटमार होती है। और इसी का नतीजा ये निकला कि कुछ साल पहले ही यहाँ पर इसी इलाके का एक मासूम नौजवान जो किसी से बातचीत भी नहीं करता था, किसी का झगड़ा छुड़ाने पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से बेकसूर और मासूम नौजवान इसी गुंडागर्दी की भेंट चढ़ चुका है। हर मर्तबा यहाँ हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है और अमन पसंद मुसलमान अपने अमन पसंद होने का सबूत भी दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस इंतज़ामिया को अब हर हाल में इस इलाके में पुलिस बंदोबस्त को मजबूत करते हुए यहाँ पर हमेशा के लिए पुलिस पॉइंट बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स पॉइंट ना होने की वजह से शरपसंद गुंडों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। नाजरीन, मोती कारंजा और अंगूरी बाग और आसपास के तमामी इलाकों के साथ साथ अब पूरे शहर के अमन पसंद हिंदू और मुसलमानों ने पुलिस इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि बार बार शहर के हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और इसके लिए खासकर मोती कारंजा अंगूरी बाग इलाकों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पूरे शहर में इन इलाकों के ताल्लुक से लोगों में बदगुमानी अभी बढ़ रही है। यहाँ तक कि इसका असर यहाँ पर कारोबार करने वाले हज़ारों अफराद पर भी पड़ रहा है। लिहाजा शहर के अमन और शांति को बरकरार रखने और शरपसंदों को कैफियत किरदार तक पहुँचाने के लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना अब ज़रूरी हो चुका है। गुज़िश्ता दिन के वाक़ये में मुलव्विस गुंडों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी अब बढ़ चुकी है। वहीं फ़िरका परस्त शरपसंद और अमन और शांति के दुश्मनों के खिलाफ अब हिंदू और मुसलमान दोनों ही को अमली तौर पर मैदान में उतरना होगा, क्योंकि जब ये दोनों ही समाज के अमन पसंद लोग आपसी तालमेल के साथ इस तरह की साजिशों का खुलकर और डटकर मैदान में आकर मुकाबला करेंगे और इन हालात की मुखालफत करेंगे तो शरपसंदों के हौसले पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अब हिंदू और मुसलमानों को इस शहर के अमन और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरना ही होगा और इन मुट्ठी भर शरपसंदों और फसादी टोले को ये बताना होगा कि चाहे कितनी ही साजिशें कर ले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित समाज आपसी भाईचारे को निशाना बनाने की इजाज़त किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। वहीं पुलिस कमिश्नर की जानिब से शहर के मौजूदा हालात को देखकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। शहर में पुलिस का गश्त बढ़ाने के साथ साथ पुलिस इंतज़ामिया ने आवाम से ये अपील भी की है कि इस वाक़े को लेकर व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलाई जा रही है। लिहाजा आवाम अफवाहों पर ध्यान ना दे और अगर कोई इस तरह की हरकत करता दिखाई दे तो इसके खिलाफ फौरी पुलिस को इत्तला दे ताकि शरपसंद अनासिर को क़रार वाक़ई सज़ा दी जा सके। नाज़रीन, चंद ही दिनों पहले लोकसभा चुनाव का मरहला ख़त्म हुआ और अब आइंदा 2.5-3 महीनों में फिर एक मरतबा महाराष्ट्र में असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं। लिहाजा सियासी तौर पर अपने मफादात को पूरा करने के लिए भी हालात ख़राब करने की कोशिशें हो सकती है, ऐसा शहरियान का कहना है। लिहाजा मामूली बात पर झगड़े फसाद होने से पूरे शहर के अमन और अमान पर उंगलियां उठ रही है। लिहाजा इस जानिब मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहीं शहरियान ने यह भी मांग की है कि इस इलाके में हर चौराहे पर सुपर कैमरे नस्ब किए जाए ताकि हालात पर कड़ी नज़र रखी जाए और फ़ौरन शरपसंदों पर शिकंजा कसने में आसानी हो। इसी तरह शहर के तमामी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान दानिश्वर हजरात के साथ साथ मजहबी क़ायदीन को बुलाकर हर महीना 2 महीने में इन इलाकों में सद्भावना यानी अमन और शांति पैदा करने की गर्ज से
अमन कमेटियां बनाकर अमन कमेटी की मीटिंगें मुनाकिद की जाए ताकि दो समाजों के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश नाकाम की जा सके और जो चंद मुट्ठी भर लोग इस पूरे शहर के माहौल को ख़राब करने के फिराक में रहते हैं, इनकी नापाक साजिशों को नाकाम करने में मदद मिल सके। नाज़रीन, ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले अपने शहर के पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करते रहे। इसके लिए तमामी मज़ाहिब के लोगों को आगे आकर मिलजुल कर काम करना होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 2-4 सालों में इस तरह के जो भी वाक़यात पेश आए हैं, इसमें मुसलमानों की जानिब से ऐसी कोई हरकत और कार्रवाई का कोई सबूत ही नहीं है कि जिससे मुसलमानों के अमन पसंद होने पर शक किया जाए और उंगली उठाई जाए। हर मरतबा बेखुसूर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। वहीं पुलिस इंतज़ामिया से पूरे शहर के अवाम का ये भी मुतालबा है कि मोती कारंजा और अंगूरी बाग इलाके में ऐसे वाक़यात कई मरतबा अंजाम देने की कोशिश करके इन इलाकों को बदनाम करने की साजिश भी हो रही है, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां तमामी समाज के लोग और दहाइयों से आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। लिहाजा शर पसंदों पर कड़ी कार्रवाई वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।